वन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ये नोट्स हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले वीडियो एक और आ चुका है, फिर उसके बाद हम एक साथ मर्ज कर देंगे। तो ये हम टूथ डिके किस तरीके से ख़राब होता है, क्या क्या बीमारियाँ होती हैं, ये सब हम देख चुके हैं। स्टमक, अब हम लोग यहाँ तक हमने देख लिया था कि ओएसोफेगस क्या होता है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देख ली थी। अब स्टमक जो हमारा पेट होता है उसके बारे में देखते हैं। फूड एंटर्स द स्टमक थ्रू ओएसोफेगस। ओएसोफेगस जो फूड पाइप होता है, लंबी सी एक नली होती है, उससे जो है फूड एंटर करता है पेट में। पेट जो है ना वो जे की शेप का एक मस्कुलर बैग सा होता है, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अपर एब्डोमेन। तो आपके जो पेट कहते हैं ना, आपके पूरा का पूरा जो पेट है, तो एक्चुअल में ना ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पर लोकेटेड होता है और लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 15 सेंटीमीटर वाइड। इट कैन होल्ड 2 लीटर्स ऑफ फूड एट अ टाइम। तो एक टाइम पर 2 लीटर खाना पेट में रह सकता है। सेक्रीशंस ऑफ स्टमक, स्टमक में क्या क्या जूसेस वगैरह आते हैं। तो इनर लिनिंग सेक्रीशंस क्या क्या होते हैं, तो म्यूकस होता है। प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग, म्यूकस आता है पेट में से, म्यूकस निकलता है, वो क्या करता है, हमारे पेट की जो अंदर वाली लिनिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। और बाकी जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। बाकी डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को और दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं। तो ये तीन, ये वाली जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनर लिनिंग को। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, बैक्टीरियाज को मारता है, किल्स बैक्टीरिया, और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। डाइजेस्टिव जूसेस और जो बाकी होते हैं ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब देखते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर देखिए ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रॉम द स्टमक फूड एंटर्स टू इट। जो पेट होता है, पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ को खाना जाता है। ये कॉइल, मतलब कॉइल ऐसे से घूमी घूमी करके होती है और ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है, बहुत ही लंबी होती है और ऐसे ऐसे करके गोल 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 कॉइल्ड घूमी हुई होती है। रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम पेनक्रियाज एंड लिवर। तो इसमें सेक्रीशंस मतलब कहाँ से और जूसेस वगैरह आते हैं, पेनक्रियाज और लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी सारे सेक्रीशंस आते हैं, मतलब कुछ लिक्विड जूसेस वगैरह आते हैं। इट्स वॉल्स ऑल्सो सेक्रीट सम जूसेस। उसके मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें भी काफ़ी सारे जूसेस ऑलरेडी ये भी सेक्रीट करता है। डाइजेशन इज कम्प्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेसिकली जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसमें ना छोटी छोटी से ना विली फिंगर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये क्या करते हैं, ताकि और अच्छे से खाने का एब्जॉर्प्शन हो सके, उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विली आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब खाना जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए विलीज जो है प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन द लेफ्ट ओवर फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो थोड़ा बहुत बिना पचा हुआ खाना और बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये वाला जो है ना, ये जो साइड साइड में है ये बड़ा सा, ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है। इसकी देखिए लेंथ तो कम होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, मगर इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें देखने में बड़ा लगता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट वो कॉइल बहुत ज़्यादा घुमावदार होता है, इसलिए हमें वो कम स्पेस में देखने को मिल जाता है। ये शॉर्टर होता है और वाइडर, चौड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस हियर। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड एज अ फीसल मैटर। तो जो अपचा हुआ खाना होता है फिर आगे एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है बॉडी की फॉर्म में। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब रेक्टम और एनस। तो लाइंग एट द एंड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल एंड पे जो है वो रेक्टम होता है। मस्कुलर ऑर्गन ये होता है लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और एनस के थ्रू जा करके अंदर ओपन होता है फिर ये, और स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड एज अ फीकल मैटर। तो फीकल मैटर के फॉर्म में जो अनडाइजेस्टेड, अब बिना पचा हुआ खाना जो हमारी बॉडी के बाहर निकलता है वो यहाँ पर रेक्टम में स्टोर होता है। एनस जो है बिल्कुल एब्डोमेन के लास्ट में होता है और थ्रू दिस सॉलिड वेस्ट सब्सटेंस लीव द बॉडी। तो जो एस होती है, जो एनस है उसके थ्रू बॉडी से बाहर अनडाइजेस्टेड खाना निकलता है। अब कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, हमने पहले भी देखा था कि सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा यानी कि थूक ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सलाइवा कंटेन एंजाइम एमाइलेस। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एमाइलेस एंजाइम होता है इसमें।
तो सलाइवा कंटेन्स एंजाइम एमाइलेज विच डाइजेस्ट स्टार्च, तो ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सलाइवा में एंजाइम होता है एमाइलेज, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इट प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ इन द माउथ, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह ना ग्रो हो पाए, इसमें भी ये मदद हमारी करता है। 0.5 से लेकर के 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड एवरी डे इन ह्यूमंस, तो हर दिन लगभग 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुँह में प्रोड्यूस हो जाता है। और टिश्यू रिपेयर में भी ये मदद करता है, और खुद जो फूड होता है खाने को सॉल्व करने में भी, ताकि वो अच्छे से हमारी फूड पाइप के थ्रू चला जाए। जब हम चबाते हैं तो लिक्विड सा बन जाता है ना, वो भी सलाइवा हमारी इस चीज़ में हेल्प करता है। अब लिवर के बारे में जानते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। राइट साइड जो है एब्डोमेन के, हमारा जो एब्डोमेन होता है उसके राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी का, तो जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। और कौन सा जूस ये सेक्रीट करता है, तो लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है। सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर हमारी बॉडी का, और लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है। बाइल जूस स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, और बाइल जूस कहाँ पर जो है स्टोर्ड होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है। इसका डाइजेशन ऑफ फैट, तो फैट के डाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल लिवर का ही होता है, और ये अपने आप दोबारा से बनने की इसमें पावर होती है। जैसे कि अगर कुछ पार्ट अगर लिवर का ख़राब हो जाए ना, दोबारा से रीजनरेट भी हो जाता है। पेनक्रियाज क्या होती हैं, ये क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, और ये जस्ट हमारे स्टमक के नीचे लोकेटेड होता है। और ये पेनक्रियाज कौन से जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस ये सेक्रेट करता है। इट एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, और ये किस पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पे और प्रोटीन पे, एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और सिंपलर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज करता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है टू रेगुलेट शुगर लेवल, शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन भी ये प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। अब एक एक्टिविटी देखते हैं, एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, सलाइवा स्टार्च पे किस तरीके से एक्ट करता है। सीरीज ऑफ रिएक्शन विद फूड एंड डाइजेस्टिव हार्मोन्स एंड जूसेस, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स फ्रॉम ओरल कैविटी, तो स्टार्च का डाइजेशन हमारा मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है जब हम चबाते हैं। हमें क्या करना है एक्टिविटी में, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, कुछ पके हुए चावल लेने हैं टेस्ट ट्यूब में, और उसमें एक टेस्ट ट्यूब में हमें पके हुए चावल लेने हैं, और एट टीस्पून फुल ऑफ 4 to 5 मिनट्स च्यूड बॉइल्ड राइस इन सेकंड टेस्ट ट्यूब, तो एक टेस्ट ट्यूब में तो आपको क्या करना है, सिर्फ चावल लेने हैं। दूसरे में जो चबाए हुए चावल हैं आपके मुंह के, वो लेने हैं, और उसमें 10 मिलीमीटर पानी डालना है दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में। 5 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो राइस जो है पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, जो मतलब डायरेक्ट आपने पका करके डाल दिए हैं, राइस इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, तो जो पहला है जिसमें सिर्फ राइस है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। सेकंड ट्यूब में कोई भी चेंज नहीं होगा। सलाइवा एक्ट्स ऑन स्टार्च एंड डाइजेस्टेड, तो जो सलाइवा होता है, जो चबाए हुए चावल हैं, वो जो है उस पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें स्टार्च अब प्रेजेंट नहीं है, और स्टार्च ने हमारे मुंह में ही जो है सलाइवा ने स्टार्च पर एक्ट कर दिया है और उसको डाइजेस्ट भी कर दिया है। तो किस तरीके से सलाइवा जो है स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है, ये इस एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा है। फूड मूव्स टू द स्टमक थ्रू एसोफेगस बाय पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट, तो अब इससे अपना हम थोड़ा सा रिविजन ही कर रहे हैं। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट की हेल्प से जो है फूड एसोफेगस से हमारी बॉडी में अंदर जाता है। बाय द सेक्रीशन ऑफ स्टमक एंड फूड डाइजेस्टेड एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म, तो प्रोटीन्स जो है फिर सिंपलर फॉर्म में हमारे स्टमक में चेंज हो जाते हैं। पार्टली डाइजेस्टेड फूड फिर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एज टाइम पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट पे एक्ट करते हैं, बाइल जूस भी फैट पे एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज होता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड में चेंज होते हैं, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाते हैं। डाइजेशन विल कंप्लीट एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ये अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका एक रिविजन है। और फिर उसके बाद विली हेल्प्स इन द इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन एरिया, तो विली प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाता है। फूड फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है ताकि वाटर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है और एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब होल प्रोसेस जो है पूरा, उसकी यहाँ पर आपको एक समरी दे दी गई है। इससे पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ समझाई थी, पूरी समरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब रूमिनेंस क्या होते हैं, रूमिनेंस, ये रूमिनेंस और डाइजेशन इन अमीबा के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।